तो लाला के पता ना केकर नजर लाग गई बा कि वो आज सुबह से इतना रोवत ने कि चुप ना होता ने लगता कि हो के नजर लाग गई बा। महादेव जी कहनी कि ऐसे अच्छा मौका ना मिली। महादेव जी कहनी हम तो झाड़े फूक करत करत इतना हमार उम्र बीत गई। अब सखी लोग दौड़ल कौशल्या मैया के पास गई कि मैया और जो साधु बाबा आयल रहनी आ लाला के दर्शन ना करे देनी वो बहुत बढ़हन ज्योतिषी है आ झाड़ फूक करेनी। अगर आपकी आज्ञा होके तो हमनी के बुला के लेके आई के। कौशल्या मैया कहली कि कोनो भी उपाय करके हमरी लाला के चुप करावा जान। अब सखी लोग गई आ महादेव जी के काग भुसुंडी जी के लेके आज जब दशरथ जी महाराज के दरवाजा पे महादेव जी आईनी दोबारा कौशल्या मैया अपने पुत्र के लेके आप बाहर निकलनी। महादेव जी कहने की मैया आप अपने पुत्र के हमरे गोदी में दे दी तो आपके पुत्र ना रोइए। मैया कहली कि ना आपके जित जौन भी झाड़ फूक करेगा बा आप दूरही से करी हमरे लाला के छुअम नहीं। महादेव जी कहली कि मैया अगर हम आपके पुत्र की अपने गोदी में ना लेव तो रोवल बंद ना करिए। अगर तू चाह चलू कि तहार पुत्र चुप हो जा तो तू अपने पुत्र की हमरे गोदी में दे दो। मैया अपने पुत्र की चुप होके खातिर महादेव जी की गोदी में दे दहली। जैसे ही महादेव जी की गोदी में प्रभु श्री राम जी गई नी खिलखिला के हंसे लगनी। जब महादेव जी के देख के भगवान खिलखिला के हंसे लगनी तो महादेव जी की आंख से आंसू गिरे लागल। सब लोग कहे लागल कि कितना बढ़हन महात्मा बानी कि लाला के आंसू के खुद ही ले लेनी, खुद रोवे लगनी। हमनी के लाला पुत्र चुप हो गई ने। कौशल्या मैया बहुत प्रसन्न भइली आ कहली कि बाबा आज हीरा मोती सोना चांदी जौन भी आपके मांगे के होके मांग ली। हमरे पास कोनो चीज की कमी ना बा, जितना मांगम उतना हम आपके देम। कहे कि आप हमरे पुत्र के चुप करौले बानी। महादेव जी कहने की मैया आप अपने पुत्र के हमरे गोदी में दे दहनी, आपके पुत्र के हम दर्शन कर लेनी। हमरे जीवन में अब कोनो चीज के कमी ना बा, हमके कुछ ना चाहिए। अब महादेव जी यही जा भगवान के प्रणाम को के चल गई नी। लेकिन काग भुसुंडी जी भगवान के आंगन के छोड़ के कबो गई नी ना। कौआ के रूप बना के आप भगवान प्रभु के साथ रहे लगनी। काग भुसुंडी जी सोचनी कि भगवान लीला करतनी। अब भगवान के मुख से थोड़ा भी जूठन जमीन पे गिर जाई तो हम वो जूठन के उठा के अब प्रसाद मान के वो भोजन के प्रसाद के ग्रहण करेंगे। काग भुसुंडी जी अपने वो कौआ के शरीर के इतना प्रेम करतनी कि कौआ के शरीर की कबो त्याग ना कईनी। काहे कि कौआ के शरीर में ही भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन मिलल। इतना बढ़हन काग भुसुंडी जी ज्ञानी बननी कि पक्षी के राजा गरुड़ जी हैं। स्वयं गरुड़ जी जब गरुड़ जी के मन में संदेह भइल कब जब राम जी के नाग फांस में राम जी बधा गई रहनी तब संदेह हो गई रही। और संदेह कब दूर भइल जब काग भुसुंडी जी के आश्रम पे जाके काग भुसुंडी जी जब राम कथा कहनी तब जाके पक्षी के राजा गरुड़ जी के संदेह दूर भइल कि भगवान हो के कैसे उन नाग फांस में बधा गई नहीं, कैसे माया में बधा गई नहीं।
आइए देखिए, वही दिन से काकभुसुंडी जी अयोध्या के छोड़ के आ कबो गईनी ना। कुछ समय व्यतीत भइल, गुरु वशिष्ठ जी कहनी कि राजन अब नामकरण संस्कार हुई। तीनों मैया लोग अपने अपने पुत्र के अपने अपने गोदी में क्रम से लेके बैठ गई लोग। कौशल्या मैया अपने पुत्र की गोदी में लेके बैठ गई, कैकेयी मैया अपने पुत्र की गोदी में लेके बैठ गई, और सुमित्रा मैया अपने पुत्र की गोदी में लेके बैठ गई। आइए गुरु वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार करे लगनी। आजकल लड़का लोग के का नाम रखा था जी? आजकल तक केहू नाम रख देता, चिंटू मिंटू पिंटू सब नमवे रखा जाता, जौने नामे की कोनो अर्थ ना बा। लेकिन देखी, लड़का होके चाहे लड़की, नाम ऐसा रखी कि वो नाम से भगवान के नाम जुड़त रहे। देखी, श्रीमद् भागवत के कथा वेला अजामिल की। अजामिल इतना पापी रहे, इतना पापी रहे। एक बार संत महापुरुष लोग वो अजामिल के घरे गईने लोग आ देखने लो कि अजामिल इतना पाप करता, एगो वैश्या के साथ अपने जीवन के जियता, ये बहुत बढ़न पाप करता। तो संत महापुरुष लोग कहने लो कि अजामिल एगो बात हमार मान लो का कि अब जौन तहार पुत्र होई ओकर नाम नारायण रखियो। आ संत महापुरुष की बात वो अजामिल मान लेने आ अपने पुत्र के नाम नारायण रखने। आ जब मृत्यु के समय आई तो वो अपने पुत्र के नाम रखे। जब शरीरी में दर्द होखे लगे तो नारायण नारायण अपने पुत्र के बुलावे, भगवान के ना अपने पुत्र के। लेकिन अपने पुत्र के नाम के लिए तो जमराज के दूत चलने लो उनके प्राण के लेवे खातिर। एक तरफ भगवान के दूत चलन लो उनके प्राण के लेवे खातिर, लेकिन भगवान के दूत जमराज के दूत के लेवे ना देने लो अजामिल के प्राण के। काहे? वो लोग कहने लो भले ही ये अपने पुत्र के ही नाम लेत रह, लेकिन नाम के कर हमरे भगवान की। तो कहले कि बस यही अर्थ बा कि नाम रखी तो अच्छा रखिए, चिंटू मिंटू पिंटू डिंकू को नाम न रखी। केहू महापुरुष के बुला के नामकरण संस्कार जरूर कराई। काहे से कि कहल गई बा कि जो नाम रखल जाला तो नाम के भी असर व्यक्ति के जीवन में होला। आही जा गुरु वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार प्रारंभ कैनी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो